हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना मॉडल पेपर, जिसमें हम देखने वाले हैं आज वाला जो वीडियो रहेगा हो सकता है कुछ लेंदी रहे, क्योंकि इसमें हम कवर करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन, और जैसा कि मैंने बोला था कि लास्ट वीडियो में कि अब हम इंग्लिश के भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम 3 सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्लियर करेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसके बाद इंग्लिश के भी एमसीक्यू देखने वाले हैं। जिस टाइप के सीनेट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन मैं इस बार इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं इस पीडीएफ में। तो इंग्लिश वाला भी क्वेश्चन आप देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे पहले हमने काफ़ी जितना भी मॉडल पेपर का वीडियो अपलोड किया है चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, सभी वीडियो को देख लीजिए। कभी अभी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो जितना आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, और ये हो सकता है कि थोड़ा लेंदी रहे क्योंकि इसमें हम 3 सब्जेक्ट के एमसीक्यू देखने वाले हैं आज वाले वीडियो में। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए भी सेम वही नियम रहेगा कि आपको लास्ट में बताना रहेगा कि आज आपकी कितने एमसीक्यू सही थे, क्योंकि इसमें हो सकता है कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो जो आपने काफ़ी पहले भी बार में देखा हो। तो आप आंसर जरूर बताइएगा, और हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। तो हम जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर बताएंगे। और अगर आपको ज़्यादा लगे कि वो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहे हैं तो आप वीडियो को रोक के आंसर आप बता सकते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो कह रहा है कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है Na2CO3 इंटू 10H2O, NaCO3, NaCl, CaCO3। तो इसका आप राइट आंसर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत अम्ल है? ऑप्शन में HCl, CH3COOH, H2CO3 या NH4OH। यहाँ पे पूछा गया है स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे मजबूत अम्ल कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, HCl जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है इसको। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज व्हिच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस। कौन सी गैस को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? Ca2, N2O, O2, NO2। तो इसका आंसर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, N2O। इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म इन NaCl। NaCl में कौन सा बंधन पाया जाता है? ऑप्शन में है आयनिक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड। आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन, धात्विक बंधन या हाइड्रोजन बंधन। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आयनिक बंधन जो होता है ये NaCl में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्कलाइन अर्थ मेटल। निम्नलिखित में से कौन क्षारीय मृदा धातु है? कह रहा कि एन एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सी क्षारीय मृदा धातु है। ऑप्शन में सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मैग्नीशियम जो होती है वो क्षारीय मृदा धातु होती है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर एट रूम टेम्परेचर। कक्ष तापमान पर शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? ऑप्शन में है 7, 1, 14 या 4। यहाँ पे पूछा है कि पीएच पूछा है कि प्योर वाटर का रूम टेम्परेचर पर पीएच कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए, 7 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? ऑप्शन में है 6, 7, 8, 9। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल। निम्नलिखित में से कौन से एक अधातु का उदाहरण है? ऑप्शन में सोडियम, कार्बन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नॉन मेटल कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कार्बन जो होता है वो एक अधातु होता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है द केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज। सिरके का रासायनिक नाम क्या है?
एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एसिटिक एसिड जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ एलपीजी। जो एलपीजी होती है उसका मुख्य घटक क्या है? मीथेन है, ब्यूटेन, इथिलीन या एसिटिलीन। ऑप्शन कह रहा है मीथेन, ब्यूटेन, एथिलीन या एसिटिलीन। तो एलपीजी का जो मेजर कंपोनेंट होता है हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ब्यूटेन जो होता है ये उसका क्या होगा? मेजर कंपोनेंट होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विक लाइम इज। जो क्विक लाइम चूना होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3, CaO, CaOH का होल ट्वाइस, CaCl2। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन बी, CaO जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच गैस इज यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल। सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इसके जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जांपल ऑफ। लोहे के जंग लगने की प्रक्रिया किसका उदाहरण है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, न्यूट्रलाइजेशन या सब्लिमेशन। ऑक्सीकरण, अपचयन, उदासीनीकरण या ऊर्ध्वपातन। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जो होती है उसके द्वारा लोहे में जंग लगता है। कह रहा कि द मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल इज। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? ऑप्शन में है आयरन, मैग्नीशियम। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन कौन सा दिया गया है? कॉपर और जिंक। तो कह रहा कि जो क्लोरोफिल होता है उसमें कौन सा धातु पाया जाता है? आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर या जिंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मैग्नीशियम जो होता है ये एक धातु होती है जो क्लोरोफिल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा कि व्हिच गैस इज नोन एज ग्रीन हाउस गैस। कौन सी गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में जानी जाती है? CO2, N2, H2 या O2। कह रहा कि ग्रीन हाउस गैस को कौन सी गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में जानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए, CO2 को ग्रीन हाउस गैस के भी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है? ये लगभग हर एमसीक्यू में देखने को मिल जाता है कि प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक प्रदूषक है? SO2, O3, NO2, CO2। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए, SO2 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग थर्मामीटर। थर्मामीटर बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? आयरन, मरकरी, सिल्वर या एल्युमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मरकरी। मरकरी का यूज करते हैं क्योंकि ये रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। ये एक धातु है लेकिन क्या होता है रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड या टार्टरिक एसिड। तो इससे जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्जेलिक एसिड जो होता है ये टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन में HCl, H2SO4, HNO3 या H3PO4। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी, H2SO4 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटलॉइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है? ऑप्शन में है सिलिकॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन। कह रहा उपधातु कौन सा है? तो जो ऑप्शन दिया गया है सिलिकॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन। तो इसमें से जो ऑप्शन ए है सिलिकॉन जो होता है वो एक उपधातु होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ ए मेटल ऑन अनदर मेटल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड।
किसी धातु पर विद्युत की सहायता से दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। किसी धातु पर विद्युत की सहायता से दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है। हो सकता है ये आपको क्लियर ना हो, ये पीडीएफ में थोड़ा ब्लर हो गया है, लेकिन मैं इसका ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है कि इलेक्ट्रोप्लांटिंग, विद्युत लेपन। दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन। तीसरा है गैल्वेनाइजेशन। चौथा ऑप्शन है एलोइंग, मिश्र धातुकरण करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोप्लांटिंग, विद्युत लेपन। किसी चीज के ऊपर क्या होता है, हम लेप लगा देते हैं, मतलब एक के ऊपर एक परत चढ़ा देते हैं, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लांटिंग, विद्युत लेपन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एन एंटीसेप्टिक, निम्नलिखित में से किसे एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन भी आया हुआ है कि किसको हम एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं, आयोडीन को, मरकरी को, लेड को या जिंक को। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए, जो आयोडीन होता है हम इसको एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, निम्नलिखित में से कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, गोल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वर जो होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सबसे अच्छा विद्युत चालक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि व्हिच पॉलीमर इज यूज इन मेकिंग प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक की बोतल बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में है पीवीसी, पीईटी, नायलॉन या बेकेलाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी, पीईटी। ये जो होता है इसका हम उपयोग करते हैं प्लास्टिक की बोतल बनाने के लिए। तो इसमें हम देख लिए टोटल जो था 25 एमसीक्यू था, जिसमें हम केमिस्ट्री के एमसीक्यू सॉल्व किए हैं।